मनोकामना पूरी करनी है तो सबसे पहले ये छोड़ना होगा, एक ऐसी आदत जो आपकी प्रार्थना को कमजोर कर देती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, दीपक जलाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, व्रत रखता है, दान भी करता है। फिर भी वर्षों बीत जाते हैं लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती। दूसरी ओर कोई साधारण इंसान है जो दिखावे से दूर रहता है लेकिन उसके जीवन में शांति भी है, सफलता भी है और ईश्वर की कृपा भी। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग समझते हैं कि भगवान केवल पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि पूजा से पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। यदि मन में कटुता, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार भरा हो तो प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है। भगवान शब्द नहीं, भाव देखते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना सच में पूरी हो तो सबसे पहले आपको अपने जीवन से एक ऐसी आदत छोड़नी होगी जो आपकी सारी आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। वह आदत है दूसरों के प्रति द्वेष और नकारात्मक सोच। जब मन किसी के लिए बुरा सोचता है, किसी की सफलता देखकर जलता है या हर समय शिकायतों में डूबा रहता है, तब भीतर की ऊर्जा कमजोर होने लगती है। ऐसे मन में शांति नहीं टिकती और जहाँ शांति नहीं होती वहाँ ईश्वर का अनुभव भी कठिन हो जाता है। एक संत ने कहा था, जिस पात्र में गंदा पानी भरा हो उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। उसी प्रकार यदि हमारा मन क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से भरा है तो उसमें कृपा का अनुभव करना कठिन हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना किस मन से करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान कर दिया। यदि आप महीनों तक उसी घटना को याद करके मन में क्रोध रखते हैं तो सबसे अधिक नुकसान किसका होता है? सामने वाले का नहीं, बल्कि आपका। आपका मन अशांत रहता है, आपकी ऊर्जा कम होती है और आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। इसीलिए क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि स्वयं की शांति के लिए भी आवश्यक है। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दूसरी आदत जो मनोकामना की राह में बाधा बनती है वह है अहंकार। जब मनुष्य सोचने लगता है कि सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है, तब वह धीरे धीरे विनम्रता खो देता है। विनम्रता वह द्वार है जहां से सीखने, बदलने और आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को ही सही मानता है वह अपनी गलतियों से सीख नहीं पाता। तीसरी बात है अधैर्य। आज के समय में लोग चाहते हैं कि प्रार्थना करें और अगले ही दिन परिणाम मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर फल अपने समय पर पकता है। किसान बीज बोकर अगले दिन खेत नहीं खोदता। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और सही समय आने पर फसल प्राप्त करता है। मनोकामना भी उसी बीज की तरह है। केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि सही कर्म, सही सोच और धैर्य से उसका फल मिलता है। चौथी बात है दिखावा। यदि पूजा केवल लोगों को दिखाने के लिए की जा रही है तो उसका आध्यात्मिक मूल्य कम हो जाता है। सच्ची भक्ति वह है जो मन को बदल दे। यदि पूजा के बाद भी व्यवहार में कठोरता, झूठ, छल और क्रोध बना रहे तो हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि हमारी साधना का उद्देश्य क्या है। एक वृद्ध महिला प्रतिदिन मंदिर जाती थी। उसके पास धन नहीं था, बड़े चढ़ावे नहीं थे। वह केवल एक दीपक जलाती और मन से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे ऐसा बनाइए कि मेरे कारण किसी का दिल न दुखे। समय बीता। गांव के लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। क्यों? क्योंकि उसके भीतर करुणा थी, शांति थी और विश्वास था। उसकी सबसे बड़ी मनोकामना धन नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना थी। और जब मनुष्य भीतर से बदलता है तब जीवन के अनेक द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। याद रखिए, भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करे ये आवश्यक नहीं, लेकिन वे हमें वह शक्ति अवश्य देते हैं जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकें। कई बार जो हमें देर लगती है वही हमारे लिए सही समय होता है। यदि आपकी कोई मनोकामना वर्षों से अधूरी है तो केवल ये मत पूछिए कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे, बल्कि ये भी पूछिए, क्या मैं अपने विचारों, अपने व्यवहार
और अपने कर्मों को बेहतर बना रहा हूं, आज से एक छोटा संकल्प लीजिए। किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा, बिना कारण किसी की निंदा नहीं करूंगा, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, हर दिन कम से कम एक अच्छा कार्य अवश्य करूंगा और अपनी प्रार्थना में केवल मांगने के बजाय कृतज्ञता भी व्यक्त करूंगा। यही छोटे छोटे परिवर्तन धीरे धीरे बड़े परिणाम लाते हैं। अंत में याद रखिए, मनोकामना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि शुद्ध विचारों, सच्चे कर्मों, धैर्य, विनम्रता और ईश्वर पर विश्वास से पूरी होने की संभावना मजबूत होती है। जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। अगर यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनिए मत, आज से अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी मनोकामना का मार्ग यहीं से शुरू हो।